अभी ये किसी तो बस स्टैंड पे आकर रुकी हुई है, मुझे नाम तो नहीं समझ आ रहा है और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इट्स लाइक 33 डिग्रीज। लोग उतने फ्रेंडली नहीं है, आधे से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है। मैंने कहा कोई रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं, अगर मैं आके पहले से बैठा हूँ आधे घंटे से, देन आई विल टेक द सीट। स्टार्टेड आर्गिंग, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, उसको हिंदी समझ आती नहीं, इंग्लिश समझ आती नहीं, तो खुद की फौज है, पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अनुपम। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारा थेकड़ी में है आखिरी दिन। आज हम यहाँ से चेकआउट करेंगे अपने होम स्टे से एंड देन वी विल गो टू द बस स्टैंड। वहाँ से हम लेंगे बस जो कि जाएगी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। देयर इज़ नो डायरेक्ट बस जहाँ हम जाने वाले हैं, वी विल हैव टू ब्रेक द जर्नी एट वन जंक्शन। तो यहाँ से हमें बस मिलेगी थेनी की एंड थेनी से फिर हमको बस मिलेगी जो हमारी डेस्टिनेशन है। सो अभी तैयार होते हैं, लेट्स हेड आउट फॉर द बस स्टैंड। और अगर टाइम रहता है तो वील हैव ब्रेकफास्ट हियर नियर बाय, या फिर हम बस स्टैंड के आसपास ही फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। वहाँ से अपनी बस बोर्ड करेंगे एंड फ्रॉम देयर वील गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। गाइस फाइनली हम हो चुके हैं रेडी, हमारा लगेज वगैरह सारा पैक हो गया है। नाउ लेट्स लीव आवर रूम, चलते हैं नीचे, कीज हैंड ओवर करते हैं होम स्टे के ओनर को एंड लेट्स बिगिन द जर्नी फॉर दिस न्यू प्लेस। गाइस हम फाइनली निकल आए हैं अपने होम स्टे से बाहर और लगेज हमने अपना ले लिया है। अभी चलते हैं सीधा बस स्टैंड की तरफ, वहाँ पता करते हैं नेक्स्ट बस कब है। अगर टाइम होगा तो हम वहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, अदरवाइज फिर जहाँ भी बस स्टॉप करेगी वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करके विल कंटिन्यू द जर्नी। अभी हम आ गए हैं मेन स्ट्रीट पे और वी आर लुकिंग फॉर एन ऑटो। उस तरफ चलते हैं, आई गेस उस तरफ से हमको इजीली मिल जाएगा ऑटो। गाइस फाइनली हमको ऑटो मिल गया है एंड वी हैव बोर्डेड द ऑटो। यहाँ से 40 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, विच इज़ फेयर, लाइक 40-50 इतना ही चार्ज करता है। गाइस हम आ गए हैं फाइनली बस स्टैंड पे, बट इसके बगल में एक और जगह है जहाँ से तमिलनाडु की बसेस भी चलती हैं, तो हमें वहाँ जाना है जो कि बगल में ही है, लाइक 50 मीटर्स। तो हमने कहा वहाँ तक क्या ही जाना, यही उतर जाते हैं। यहाँ से चलते हैं सीधे, थोड़ा सा आगे चल के ही है वो बस स्टैंड तमिलनाडु वाला। हम आ गए, ये जो आप देख रहे हो बसेस ये सारी तमिलनाडु वाली है, इनका नंबर भी TN है, और देखते हैं यहाँ पे जगह है कि नहीं। सो गाइस ये बस डायरेक्टली जा रही थी यहाँ से थेरी, तो आई डिडंट वेट इट, हम इसी बस को बोर्ड कर लिया ताकि जितना जल्दी हो सके हम अपने थेनी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें दूसरी बस भी लेनी है। ये कुछ सीट जो मुझे मिली है पीछे की सीट है एंड दीज बसेस आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू जो KSRTC की बस होती है एंड दिस आर रन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो क्योंकि इनका बॉर्डर आसपास से केरला तमिलनाडु का, तो ये यहाँ आते जाते रहते हैं, काफ़ी सारी लोकेशन बॉर्डर पर ही पड़ती है। अभी ये किसी तो बस स्टैंड पे आकर रुकी हुई है, मुझे नाम तो नहीं समझ आ रहा है और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, सो आई कैन नॉट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये किसी तरीके की तो रैली निकाल रहे हैं, दे हैव लाइक बनीज, डॉग्स एंड ऑल एंड दे आर आल्सो बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स एंड ऑल। तो काफ़ी बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन हो रहा है, आई एम नॉट श्योर है क्या। आई गेस इट इज रिलेटेड टू समथिंग विद हार्वेस्टिंग या कुछ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने का सामान रखा हुआ है। सो गाइस हम आ गए फाइनली, ये पीछे हमारी बस खड़ी है और ये है कुंभम का बस स्टैंड। अभी विल लुक अराउंड फॉर अगर कुछ खाने को मिलता है ब्रेकफास्ट में तो वील ईट दैट, क्योंकि अभी कुछ खाया नहीं है। और गाइस हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, लाइक वी हैव वन वड़ा, एक बन है और एक बिस्किट लिया था, वो मैंने खा ली कुकीज़ की। तो गाइस हम ऑफिशियली थेनी में आ चुके हैं। ये है ओल्ड बस स्टेशन, हमें करना है न्यू बस स्टेशन। तो गाइस ये हमारी बस जिससे हम आए थे। फाइनली हम आ गए हैं थेनी बस स्टैंड पर एंड यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इट्स लाइक 33 डिग्रीज़। और ये नॉर्मल 33 डिग्रीज़ नहीं है, यहाँ पे लाइक ये ह्यूमिड वाला 33 डिग्रीज़ है, जो कि हमारे हिसाब से लाइक 44-45 के आसपास होगा। तो लाइक हीट इज़ सो मच कि चिपक रही है बॉडी में। ऑल्दो आई एम वेयरिंग लेयर्स, क्योंकि मैं लेयर इसीलिए पहन कर आया था, मुझे पता था कि यहाँ पर ठंडी तो नहीं होगी बट जो गर्मी होगी वो बहुत ज़्यादा भयंकर होगी। अभी मुझे तो नहीं पता कि कौन सी बस जाएगी जहाँ हमें जाना है, तो लेट्स गो एंड आस्क अराउंड जो शॉप से आसपास की जो वहाँ पे जाना है वहाँ के लिए बस हमें कब मिलेगी और कहाँ से मिलेगी एंड देन लेट्स फाइनली बोर्ड द बस। गाइस अभी हमने एक वाटर बॉटल और एक ये बादाम मिल्क ले लिया, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था। एंड हमारे पीछे जो येलो कलर की बसेस जा रही है यही जाएंगी कोडाईकनाल। जी हाँ गाइस, तो हम जा रहे हैं कोडाईकनाल। जो डेस्टिनेशन मैं सुबह से आपसे रिवील नहीं कर रहा था वो है कोडाईकनाल। दैट इज़ वन ऑफ द हिल स्टेशन इन तमिलनाडु, जिसके ऊपर मूवीज़ ही बनी है, डेविल्स किचन या मुजम्मिल बॉयज़। तो अभी हम जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे एंड शॉर्टली हम बोर्ड करेंगे वहाँ के लिए बस, और वहाँ से फिर आई शो यू अराउंड द जर्नी टुवर्ड्स कोडाईकनाल। मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली बस जो है ये जाएगी,
बट वी आस्क द कंडक्टर वंस टू कैन मेक इट कंफर्म। गाइस थेनी से हमको एक और बस चेंज करनी पड़ी बाटला गुड्डू के लिए, एंड वहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिलेगी टू कोडाईकनाल। तो ये मुझे पहले नहीं पता था, लाइक मुझे पता था बट मुझे लगा था कि वहाँ डायरेक्ट बस मिल जाएगी, देयर वर गुड चांसेस, बट हमको वहाँ से नहीं मिली है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाटला गुंडू, एंड फ्रॉम बाटला गुंडू वी विल हैव अ डायरेक्ट बस टू कोडाईकनाल। गाइस हमारी बस फाइनली आ चुकी है वाटला गुंडू बस स्टैंड पर, और यहाँ से हम बोर्ड करेंगे हमारी बस जो कि हमको लेकर जाएगी कोडाईकनाल। जब मेरी बस यहाँ बस स्टैंड पर लग रही थी तो यहाँ से एक बस कोडाईकनाल के लिए शायद जा रही थी, बट वो पूरी फुल थी। तो अभी यहाँ से जो भी नेक्स्ट बस कोडाईकनाल के लिए जाएगी हम उसको बोर्ड करेंगे, एंड फ्रॉम देयर वी विल गो टू कोडाईकनाल। तो गाइस ये बस जाएगी कोडाईकनाल। आवाज द कंडक्टर वो वहाँ खड़े हुए, सो लेट्स गेट इनटू दिस बस। If I give you the very first impression of Tamil Nadu, it is not as friendly and as good as Kerala is. लोग उतने फ्रेंडली नहीं है, आधे से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है। सो जो लैंग्वेज बैरियर वाली बात मैं कर रहा था अपनी पुरानी वीडियोस में, वो यहाँ एप्लीकेबल होती है। यहाँ के लोग एक्चुअली आपको बिल्कुल भी फ्रेंडली ट्रीट नहीं करेंगे। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो चाहते हो वैसा करना या फिर उनको हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आती है, दैट इज़ द रीज़न दे ट्रीट अस लाइक दिस। एनीवे हम बस में बैठ गए, यहाँ से चलते हैं कोडाईकनाल। होपफुली वहाँ हमें अच्छा और फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा, नॉट लाइक जो लोकल तमिल में हमको मिल रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल कॉल केरला लिटरेट स्टेट, क्योंकि वहाँ पे लोग जैसे भी हैं दे एटलीस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इफ दे नॉट दे अंडरस्टैंड जेस्चर्स। यहाँ पे द पीपल डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर कम्प्लीटली अनफ्रेंडली। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू जज एवरीवन अराउंड, बट अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पीपल आर नॉट एट ऑल फ्रेंडली। कुछ समझ नहीं आता उनको, दे आर जस्ट लाइक व्हाट्सएवर दे वांट टू से इन द लैंग्वेज। बट होपफुली हम आगे जब कोडाईकनाल एंड ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस जाएंगे वहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। गाइस फाइनली हमारी बस चलती है एंड वी आर ऑन अ वे टू कोडाईकनाल। इससे अभी आपको मेरा बैकड्रॉप चेंज दिख रहा होगा, मैं दूसरी बस में दिख रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैं अपनी विंडो सीट पे बैठा हुआ था एंड द कंडक्टर केम, शायद 3 कोई लोग थे, उनको जगह दे रही थी, और मैं जहाँ बैठा था वो 3 सीटें थी। तो ही वाज लाइक कि आप यहाँ से हट जाइए एंड मैं किसी और आप दूसरी सीट पे बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मुझे दूसरी विंडो सीट है तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, बिकॉज आप टू टेक द वीडियोज एंड ऑल। तो कहता है कि नहीं सर, आप विंडो सीट तो नहीं है, आप और वहीं बैठना पड़ेगा। मैंने कहा कोई रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं, अगर मैं आगे पहले से बैठा हूँ आधे घंटे से, देन आई विल टेक द सीट। स्टार्टेड आर्गिंग, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, उसको हिंदी समझ आती नहीं, इंग्लिश समझ आती नहीं, फुकी फौज है, पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए। बट एनीवे चलो फिर हम आई जस्ट सिंपली गॉट ऑफ दैट बस और मैं दूसरी बस में बैठा। ये भी गवर्नमेंट बस ही है एंड ये उससे पहले चल दी, वो खड़े हैं बेवकूफ़ों की तरह। सो यू नो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए तो सब, मेरे साथ तो जो भी पंगे लेता है उसका बुरा ही होता है। आई हैव सीन दिस। तो एनीवे चलो, मुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए, बट आई जस्ट गॉट ऑफ फ्रॉम दैट बस। मैं यहाँ बैठ गया, अभी ये बस चल दी है एंड सून हम लोग पहुँचेंगे कोडाईकनाल। ऑन द वे आई विल शो यू द व्यूज़, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे मिलने वाले हैं एंड सो एन्जॉय द जर्नी एंड एन्जॉय द व्यूज़। तो गाइज अभी बीच में हमारी बस रुकी है लाइक फॉर लंच ब्रेक। सो दिस इज़ अ बस जो कि SETC जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंडरटेकिंग ही आता है। सो इस बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिस इज़ सम प्लेस जहाँ पे लोग लंच कर रहे हैं। हम भी चल के देखते हैं अंदर, घर में लाइक कुछ होगा तो वी ईट दैट। एंड ऑर्डर कर दिया है एंड दिस इज़ आवर प्लेट फॉर द डे। हमारा खाना इसी पे सर्व होने वाला है। सो गाइस हमारी मील ऑलमोस्ट आ गई है एंड अभी शुरू करते हैं खाना, बिकॉज फिर बस निकलने का टाइम भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये हमारा पापड़ भी आ गया है। सो धीरे धीरे चीज़ें आती जाएंगी। सो लेट्स एन्जॉय आवर लंच। और दिस इज़ काइंड ऑफ साध्या बट नॉट एग्जैक्टली साध्या, क्योंकि साध्या में छोटी छोटी कटोरी में चीज़ आती हैं, बट दिस इज़ मोर लाइक अ प्रॉपर मील ऑन अ बनाना लीफ। सो लेट्स एन्जॉय इट एंड आई शो यू अराउंड अगर जो भी कुछ और चीज़ें आती है। तो गाइस हमने कर लिया है डिनर, काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अभी चलते हैं फाइनली, लेट्स बोर्ड द बस क्योंकि टाइम भी हो रहा है। सो गाइस हम निकल गए वापस यहाँ से ऑन द वे टू कोडाईकनाल आफ्टर हैविंग आवर वेरी टेस्टी लंच। फाइनली आ गए, उतर गए कोडाईकनाल बस स्टॉप पे। पीछे हमारी बस है। अभी मुझे वॉशरूम यूज़ करना है तो मैं जा रहा हूँ वॉशरूम यूज़ करने एंड देन फिर हम यहाँ से ऑटो बोर्ड करेंगे एंड वी विल गो टुवर्ड्स अ हॉस्टल। सो गाइस अभी बस स्टैंड के सामने एक शॉप है, यहाँ पे मैं चाय पीने आ गया था, बिकॉज वहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऑटो तो क्या बोलो, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, दे आर चार्जिंग टू मच लाइक 500-600। सो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि यहाँ पे अगर मैं लोकलाइट से पता करूँगा कि नॉर्मल चार्जेस क्या हैं,
so I could get a better deal. तो इसीलिए I'll also have my tea here, which is very good by the way. And also मैं पूछ लूँगा, पता कर लूँगा कि चार्जेस कितने लगते हैं, so that I'm not fooled around and I don't end up paying extra. So guys, हमने पीछे की विंडो सीट ले ली है and we have also kept our luggage, क्योंकि यहाँ पे जगह होती है लगेज वगैरह के लिए, तो मैं पीछे ही बैठा हुआ हूँ। अभी यहाँ से थोड़ी देर में हमारी बस चलेगी विलपट्टी के लिए, जो कि हमारे हॉस्टल सबसे पास की लोकेशन है जहाँ पर बस जाती है। विल टेक अ ड्रॉप ऑफ ओवर देयर, और फिर वहाँ से इफ़ देयर इज़ अ वॉकेबल डिस्टेंस तो हम पैदल चल के जाएंगे, अदरवाइज वील हायर सम ऑफ द ऑटो और जो भी कन्वेंस वहाँ पे अवेलेबल होगा। मैंने अच्छा किया कि मैं वहाँ टी शॉप पे गया, हैड माई टी, और फिर मैंने वहाँ पे पता किया कि यहाँ से बस भी जाती है वहाँ तक। अदरवाइज़ द टैक्सी गाय दे वर चार्जिंग लाइक 500-600 रुपीज़, जहाँ पे आई गेस मुझे बस में से 30-40 रुपये देने पड़ेंगे, like 10x कम। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो एंड आस्क अराउंड बिफोर यू गो फॉर अ प्राइवेट व्हीकल, स्पेशली लाइक टैक्सी एंड ऑल, बिकॉज मोस्टली जगहों पे यू विल फाइंड अ बस और सम अदर वे जहाँ से आप बहुत आराम से और अफोर्डेबली ट्रैवल कर सकते हो। सो कीप दिस इन माइंड, अगर आप कोडाईकनाल आ रहे हो तो देयर इज़ अ बस दैट गोज़ टू विटपल्ली और लाइक पलंगी रोड एंड ऑल अदर प्लेसेस। सो जस्ट आस्क अराउंड विद द लोकल्स, गेट इन टू इट एंड ट्रैवल अफोर्डेबली एंड इन अ बजट। कुछ सी अराउंड सारे बच्चे बोर्ड किए हैं बस में, शायद इनके स्कूल की छुट्टी हुई होगी, एंड देन ऑल सिटिंग राइट पर। सो गाइज, अभी मैंने टिकट परचेज़ कर ली है और यू विल बी शॉक्ड कि लाइक कितना प्राइस डिफरेंस है जो कि मैं यहाँ बस में पे कर रहा हूँ, अगर आई एम हैविंग फुल सीट टू माई सेल्फ एज वेल, और मैं टैक्सी में कितना एंड अप करता पेइंग दैट। तो टैक्सी में दे वर चार्जिंग मी 500 रुपीज़, अगर मैं नेगोशिएशन भी करता दे वुड हैव हार्डली कम टू 400 और सम वॉट। यहाँ मैंने पे किया है एक्चुअली 15 रुपीज़, जी हाँ 15 रुपये का टिकट मुझे लगा है फ्रॉम लाइक बस स्टैंड टू विलपट्टी। सो आई मीन जस्ट लुक एट हाउ यूज द डिफरेंसेस। इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ के बारे में आपको नहीं पता है कि फेयर एंड ऑल क्या है, ऑलवेज ट्राई टू टेक द लोकल ट्रांसपोर्ट सच एज लाइक बस। थोड़े से धचके लग सकते हैं बट दैट्स ओके, एंड यू विल एंड अप सेविंग सो मच, एंड स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बजट या फिर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपके लिए दिस विल मेक एब्सोल्युटली मोर सेंस। क्योंकि जो पैसे आप यहाँ वहाँ बचाएंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, वो आप कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ में या कुछ एडवेंचर में आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, विच मेक्स मोर सेंस एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। सो गाइस, हम आ गए फाइनली विलपट्टी, बट यहाँ से उतरने के बाद हमें लोकेशन जो दिखा रहा है वो रीराउट करके अराउंड 5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलते हैं उस डायरेक्शन में एंड देन वील सी, अगर कोई व्हीकल मिलता है तो वील टेक दैट, अदरवाइज़ फिर हम डायरेक्टली पैदल ही चलते हैं। गाइस, सनसेट हो रहा है और हम इस स्टीप रोड पे नीचे जा रहे हैं, और आप सामने देख सकते हो साइड में कार्स पार्कड हैं, और सामने जो व्यू आ रहा है दैट इज़ लाइक इनसेन। गाइस, आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी के पास। बैकड्रॉप में कितना प्यारा व्यू है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ सनसेट हो रहा है, तो बहुत ही प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं। ऑल्दो मुझे काफ़ी आना पड़ा चल के, आप देख सकते हो मेरी हालत लाइक आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट, बट नज़ारे इतने अच्छे थे कि मैंने बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हुआ, मैं आराम से एंजॉय करते करते धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी पे आ गया ऑलमोस्ट। सो गाइज़, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। सामने हमारी प्रॉपर्टी है दी हॉस्टलर्स, और उसके बगल में कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, आगे से और क्लियर आएंगे। इस हमारी प्रॉपर्टी ये वाली है, बगल वाली यहाँ पे रिसेप्शन है। लेट्स सी हॉस्टल्स कहाँ पे हैं, वो भी है उस हॉस्टलर का ही है, बट अंदर चलते हैं, लेट्स डू अ चेक इन। कमिंग ऑन पर्सन। तो ये है गाइस कुछ प्रॉपर्टी, ये डॉम्स हैं, लाइक उनका बालकनी व्यू है, एंड वहाँ पे शायद होटल वाला व्यू है, लाइक इफ़ यू हैव अ प्राइवेट रूम और समथिंग। और सामने कुछ ऐसे व्यूज़ है, जस्ट लुक एट इट, देयर इज़ वन डॉग ऑल्सो। तो गाइस, अभी चेक इन हो गया है, प्रोसेस कंप्लीट। अभी चलते हैं अपने डॉम में, लेट्स गेट अ बेड, कीप अ लगेज, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, देन वील लुक अराउंड एंड मेबी सोशलाइज विद पीपल। सो गाइस, अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे प्रॉपर्टी को, एंड ऑल्सो वाज रिलैक्सिंग अ लिटिल बिट। अभी मैं क्योंकि पूरी तरीके से ड्रेंच्ड हो गया था स्वेट में, सो आई ऑल्सो वांटेड टू गेट ड्राई। अभी जाऊँगा, आई टेक अ शावर, एंड आफ्टर टेकिंग अ शावर आई पोस्ट द वीडियो, जो कि हमने अभी तक कोची की पहली वीडियो पोस्ट नहीं की है यूट्यूब पे, आई डू दैट। फिर आई हेड फॉर डिनर, एंड आफ्टर हैविंग डिनर मे बी आई गो फॉर द कॉमन एरिया, अभी मैंने देखा नहीं है, so probably we'll be going there, spending some time there with the local travelers, maybe all solo travelers. अभी हमने नहा लिया था, we took a shower, अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे डिनर करने, देखते हैं अगर कुछ अवेलेबल है तो उसके पहले मैं थोड़ा सा रीडिंग करने लगा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अभी चलते हैं, लेट्स सी अगर रेस्टोरेंट ओपन है तो वील प्लेस सम ऑर्डर, वील हैव अ डिनर। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या अवेलेबल है। वील हैव टू स्कैन द मेन्यू, जैसे हमने पहले किया था।
एंड देन वी कैन प्रॉब्ली प्लेस द ऑर्डर एंड हैव अ डिनर। सो गाइज रेस्टोरेंट की जो टाइमिंग है वो 9:45 तक ही सर्व करते हैं। आई डोंट नो वाई, यहाँ पे सब चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं। बट अभी हम जब आए तो ऑलरेडी 10 बज चुका है, सो दे हैव स्टॉप्ड सर्विंग एनी ऑर्डर्स। तो अभी तो हमको हमारे पास जो स्नैक्स है उसी से काम चलाना पड़ेगा एंड प्रॉब्ली इन द मॉर्निंग वील हैव सम गुड मील। तो अभी चलते हैं वापस अपने डॉम की तरफ, बिकॉज ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। आई एम प्रीटी श्योर कि जो कॉमन एरिया है वो भी बंद हो गया होगा। सो गाइस, दिस इज़ वेयर वी एंड आवर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट। आपको ट्रैवलिंग के बारे में जो भी जानना है, जो भी पूछना है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइस। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज़ अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और प्लेस कवर करूँ इन दिस सीरीज़ जो कि मेरे रूट पे पड़ती है, देन डेफिनेटली आप कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू कवर इट एज वेल। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में विद अ लॉट मोर एडवेंचर, क्योंकि कल हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर करने वाले हैं लाइक गुना केव्स, बोटिंग एंड व्हाट नॉट। सो मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। बाय बाय।